राम राम साथियों। वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा डरावना लगता है जो लोग 10th तक स्कूलिंग ठीक नहीं हो पाई है, बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाए हैं किसी भी वजह से, या स्कूलिंग में प्रॉब्लम रहा है, लेकिन आज एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एसएससी में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, उसके अलावा सभी एग्जाम में एमपीपीएससी, यूपीएससी और रेलवे, व्यापम सभी जगह पर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अदर स्टेट्स में भी देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश के अलावा। तो आप लोग कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आपके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो बहुत सिंपल होता है, बशर्ते आपने उसको ठीक से पढ़ा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एवरेज का क्वेश्चन सिंपल होता है, जनरल एवरेज का क्वेश्चन, या रेशियो का क्वेश्चन होता है, एज का क्वेश्चन होता है, तो जिस तरह से वो टॉपिक सिंपल होते हैं वैसे ही प्रायिकता भी एक सिंपल टॉपिक है, आपने थोड़ा सा पढ़ा है और अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, इजी है, आपको नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं करने पड़ते। तो हम इसको समझने के क्रम में सबसे पहले हम समझेंगे इसके कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक्स हम तैयार करेंगे और साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चंस है उनको हम साथ में लेकर चलते चलेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि हाँ हम वही कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पहले बता दिया जाए कि इसमें हम कितना कुछ कवर करने वाले हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अभी हम प्रायोरिटी पर व्यापम एग्जाम को लिए हैं, तो व्यापम की अगर हम बात करें तो व्यापम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओवरऑल सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, फर्स्ट नंबर पर आप लेकर चले बॉक्स या थैला, बैग या थैले पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड नंबर डाइस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड पर अगर देखा जाएगा तो थर्ड पर आ जाते हैं कॉइन, कॉइन पर क्वेश्चंस आते हैं और फॉर्मूले पर क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला। फिर ईयर पर क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूले के बाद कार्ड, कार्ड के बाद ईयर्स, लीप ईयर वगैरह, या कोई भी डे सिलेक्ट किया, मंथ वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर वर्णमाला से, अल्फाबेट से, अल्फाबेट से, देन उसके बाद लेटर्स, लेटर्स से क्वेश्चन आते हैं, या वर्ड्स, वर्ड्स से क्वेश्चन आता है। 9 नंबर पर जाएं, टिकट वगैरह लिया जाता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं तो ये अपने एक लेक्चर में ये कंप्लीट भी हो जाएंगे। बाकी को एक एक लेक्चर हम मान के चल सकते हैं कि एक लेक्चर लग सकता है, जैसे कार्ड में एक लेक्चर लग सकता है, कार्ड को समझने में और उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने में। फॉर्मूला ये बेसिक के साथ हम चलेंगे तो इसमें एक लेक्चर लग जाएगा। बाकी जो तीनों टॉपिक हैं उसमें एक एक लेक्चर लगेगा, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, 6 से 7 लेक्चर में प्रीवियस ईयर, बेसिक कंसेप्ट सभी कुछ मिला के अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कि आप सीख लो, कहीं पर भी क्वेश्चन दिखे आप कैपेबल हो उस क्वेश्चन को करने में। और आपको कोई भी ट्रिक वगैरह ऊट पटांग जिसे आप भूल जाओ, जिसकी आप बहुत प्रैक्टिस ना कर पाओ, ऐसी ट्रिक आपको नहीं बताई जाएगी जो अकेले एक क्वेश्चन पर अप्लाई हो। अब चलते हैं इसके बेसिक पर, हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो हम ये मानकर चलेंगे मैक्सिमम 7 लेक्चर्स, 7 लेक्चर्स में आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। साथ में आपको लगेगा तो दे दिया जाएगा इसका प्रैक्टिस, कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएं और अपनी प्रैक्टिस कर लें, इजी लगेगा, इतना भरोसा आप रखें, मजा आएगा। अब चलते हैं इसके बेसिक्स पर, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। बेसिक्स में हम देखें प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये रहता है, प्रोबेबिलिटी रहेगी प्रायिकता
अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना है तो प्रायिकता को समझकर चलें आप चांस। जैसे जैसे कंसेप्ट करेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाएंगे। प्रायिकता का मतलब है चांस। अब ये चांस कैसे बताया जाता है? चांस ऐसे बताया जाएगा जैसे 100 बार आपने कोई निशाना लगाया, 100 बार आपने निशाना लगाया और उस 100 बार में आपका निशाना लगा 20 बार। तो अगली बार जब आप जाओगे तो आपका चांस क्या होगा? 100 में से 20 निशाने लगे और 100 का मतलब क्या होता है? परसेंट। ये इसी तरह लिखा जाएगा 20/100। और ये क्या, इसे क्या बोला जाता है? 20%। 20% बोला जाएगा इसको। तो जीतने का चांस क्या है? 20%। या फ्रैक्शन में बोलना होगा, ये आप काट दोगे 1/5। ये किस में है? 5 में से एक बार आप जीतते हैं। 100 में से 20 निशाने लगाए, इसका मतलब है 5 में से एक निशाना। तो आपका जीतने का चांस क्या है? 5 में से एक। या 5 से हम इसको और भाग लगा दें, आपका आंसर बनेगा 0.2। तो जनरली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बताती है किसी भी घटना के घटित होने का चांस। और वो चांस आपको देखने को मिलता है या तो डेसिमल में देखने को मिलता है या फ्रैक्शन में देखने को मिलता है। दोनों में से किसी में भी वो देखने को मिलता है। आंसर्स आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। ये प्रायिकता होती है। अब आप और सिंपल कैसे करेंगे? डेफिनेशन या जो थ्योरी फॉर्म है उस तरफ कैसे जाएंगे? तो प्रायिकता को लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। इस तरह से इसे लिखा जाता है और इसे लिखा जाता है PA NS नीचे लिखा जाता है और NE ऊपर लिखा जाता है। अब ये NS और NE क्या है? NS होता है नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ सैंपल क्या होते हैं? सैंपल की संख्या क्या होती है? जैसे कोविड का ड्यूरेशन चल रहा है, कोविड का ड्यूरेशन चल रहा है, कोविड ड्यूरेशन में क्या क्या किया जाता है? सैंपल्स लिए जाते हैं। टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए जाते हैं और उस टेस्टिंग में जितने सैंपल पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं? कोविड टेस्ट कर रहे हैं। जितने सैंपल पॉजिटिव हो गए उन सैंपल्स को क्या कहा जाएगा? NE, नंबर ऑफ इवेंट्स। जो आप चेक कर रहे हो वो क्या है? नंबर ऑफ इवेंट। आपने लिए 20 सैंपल या आपने लिए 18 सैंपल, आपने 18 सैंपल लिए और 18 सैंपल में, ये एग्जांपल है, हम किसी कोविड में किसी शहर में 18 सैंपल लिए गए जिसमें से 5 पॉजिटिव निकले। सैंपल लिए हमने 18 और पॉजिटिव कितने निकले? पॉजिटिव निकले 5। तो क्या प्रायिकता होगी अगला सैंपल लें उसके पॉजिटिव होने की? तो पॉजिटिव होने की क्या प्रायिकता? पॉजिटिव कितने हुए? 5। कितने में से? 18 में से। तो क्या लिखा जाएगा? 5/18। सैंपल नीचे, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है और जितना जो हमें चाहिए वो ऊपर। एक और इसका एग्जाम्पल लें। आप लोगों ने, सभी ने स्कूल में टेस्ट दिए हैं, सभी ने टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। अब टेस्ट देने में या आपके हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स के मार्क्स देखो, इस बॉक्स में ध्यान से देखना। वो आपके मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं या तो कुछ इस तरह से 7/10, जद्दोजहद होती है 10/10 के लिए। इस 7/10 का मतलब क्या है? 10 में से कितने नंबर आए? 7। 7 नंबर आपको मिले 10 में से, तो 5, 18 में से कितने पॉजिटिव? 5। ये बहुत सिंपल समझने की बात है। अगर यहां लिखा हुआ है 73/100, इसका मतलब है 100 में से 73 नंबर आए और यहां वही मतलब है 18 में से पॉजिटिव कितना? 5। यही होती है प्रायिकता। अब देखो हो क्या सकता था?
ये आप समझ गए क्या है? ये सिर्फ लिखने का तरीका है जिसमें एक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, तो इसे बोला जाता है P ऑफ A, ब्रैकेट में A। अब देखें इसमें हो क्या सकता है। आपने सैंपल कितने लिए? सैंपल लिए आपने 18, सैंपल आपने 18 लिए। अब इन 18 सैंपल को आपने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद आपने देखा सैंपल पॉजिटिव कितने आए? 5। अगर इसमें कंडीशंस पर आप जाओगे, कंडीशंस पर आप जाओगे, कंडीशंस क्या हो सकती हैं? सैंपल लिए आपने 18, ये सैंपल लिए 18। अब आप प्रार्थना क्या करोगे? आपका शहर अच्छा रहे, आपका शहर बहुत अच्छा रहे, तो आप प्रार्थना करोगे इन सैंपल्स में पॉजिटिव कितना हो। सुरक्षित शहर के लिए आप सोचेंगे कि इसमें पॉजिटिव जो केसेस हो वो केसेस हो 0। लेकिन कोविड फैल रहा है, फैल रहा है, तो चांसेस क्या होंगे? इनमें से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और वर्स्ट कंडीशन, सबसे बेकार कंडीशन, कोविड ब्लास्ट, सारे के सारे क्या हो जाएं? पॉजिटिव हो जाएं। सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। अब ये आ गई हमारी रेंज अपने घटना के घटित होने की, पॉजिटिव होने की। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी पर अगर हम जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी को आप समझना, प्रोबेबिलिटी पीए। अब चलें हम पीए मैक्सिमम पर। अब मिनिमम देखते हैं, पहले मिनिमम देखते हैं। पीए मिनिमम क्या हो सकती है भाई? मिनिमम क्या होगी? आपको पॉजिटिव केस कितने मिले? कितने पॉजिटिव केस मिले आपको? 0। आपको 0 पॉजिटिव मिले, 0 पॉजिटिव मिलेगा, ये 0 पॉजिटिव और नीचे कितना, टोटल कितना? 18। मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0। मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0। अब हम चलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पर। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पर जाएंगे, पी ए मैक्स। मैक्सिमम क्या हो सकती है? 18 में से पॉजिटिव कितने? 18 में से पॉजिटिव कितने? पूरे 18 के 18। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1। ये आ गई प्रोबेबिलिटी 1। मतलब किसी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है, प्रायिकता की रेंज है, वो कहां से कहां वेरी कर सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखना। अभी तो ये एग्जाम में रिसेंट में नहीं दिखा है, इससे पहले ये पूछा जा चुका है प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है। तो इसकी रेंज होगी 0, पी ए, और ये जा सकती है मैक्सिमम कहां तक? 1। आप इसको नोट कर लें और बहुत अच्छे से ध्यान रखें। 1 स्टार हम लगा रहे हैं, आप अपनी सुविधा से जितने स्टार चाहें लगा सकते हैं। और परसेंट में देखा जाएगा 0% और यहां पर चला जाएगा 100%। फ्रैक्शन में कैसे होगा? फ्रैक्शन में देखो, नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से को अपन क्या बोल रहे हैं? एनएस। एनएस आप बोल रहे हो, इसे बोल रहे हो आप एन एस, नीचे वाला। और ऊपर वाला है एन ई। नीचे वाला हमेशा क्या होगा? बड़ा या बराबर, हमेशा बड़ा होगा। एक कंडीशन बन सकती है कि नीचे और ऊपर दोनों बराबर हो जाए, ये कंडीशन में बराबर, अदरवाइज ऊपर वाला हिस्सा हमेशा कैसा रहेगा? छोटा। तो ये प्रोबेबिलिटी में कंडीशन बनी रहती है नीचे लिखी संख्या बड़ी हो, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में जनरली आपको आंसर्स देखने को मिलता है। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। 2 डंडी जिसकी तरफ होती हैं वो बड़ा होता है, नीचे एक और लाइन खींच दी, उसका मतलब होता है बड़े के साथ में बराबर भी हमने शामिल कर लिया है, जिसको बोला जा रहा है 18 और 18। एक एक पॉइंट क्लियर? अब एक एक पॉइंट क्लियर है तो इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इन्हीं पर सीधे सीधे जो क्वेश्चंस पूछे हैं हम वो डिस्कस करते हैं। अभी देखो इसमें हम देखें जो और
इसी से जुड़ा कंसेप्ट है। जैसे आप कोई किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालने गए, आपने अगला टेस्ट किया, अगला टेस्ट आपने किया, तो अगले टेस्ट में 5/18, वही पीछे वाला केस अपन ले लेते हैं, 5/18 की कहानी अपनी चल रही है। प्रोबेबिलिटी कितनी आई? प्रोबेबिलिटी आई थी, PA आया था 5/18, ये था 18 में से 5 सैंपल पॉजिटिव हो रहे थे। अब इसके अपोजिट देखा जाए, पॉजिटिव कितने नहीं थे। अगर आप ये परिभाषा समझ गए तो आप ये भी समझ गए 18 में से 5 पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव कितने, पॉजिटिव कितने नहीं थे, उसको बोला जाता है, यहां पर नहीं को बोला जाता है ऊपर बार लगा के, सिर्फ बार लगा देते हैं, उसका मतलब होता है नहीं थे। तो कितने नहीं थे? 13/18 पॉजिटिव नहीं थे। अब आप न्यूमेरिकली PA और PA बार को जोड़ोगे तो क्या होगा? 5/18 और 13/18, 18 LCM आ जाएगा, दोनों के नीचे 18 है, जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 5 और 13 और नीचे 18, 18/18 का मतलब क्या होगा? 1। किसी घटना के घटित होने और ना होने दोनों की प्रोबेबिलिटी को मिला लोगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब इसका वर्ड्स में मीनिंग क्या होता है वो हम समझाते हैं। वर्ड्स में मीनिंग आप समझना, वर्ड्स में मीनिंग हम समझेंगे, इसको पहले फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया जाए, PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1। ये आप नोट कर लें बहुत अच्छे से। अब दूसरा सिंपल इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम बता देते हैं। इसको ट्रांसफर करके कैसे लिखा जाता है, इसको दो तरीके से ट्रांसफर करके लिख दिया जाता है। एक बार इसे इस तरफ ले जाओ, एक बार इसे इस तरफ ले जाना। तो एक बार अपन PA को यहां ले जाएं, PA बार, ये कितना होगा? 1 माइनस P ऑफ A। एक बार PA को यहीं रोके रहते हैं, इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या होगा? PA इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A बार। अब इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा? करना सिर्फ इतना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे, जैसे 5/18 दिया है, बार निकालना है, आपने यहां क्या किया था? 18 में से बचा कितना वो आपने यहां लाकर सिंपली लिख दिया। ठीक बात, ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखें, जैसे PA इज इक्वल टू 3 है, तो PA बार कितना होगा? 0.3, सॉरी 3 तो हो ही नहीं सकता, एक से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, 0.3 है, तो PA बार कितना होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, PA बार होगा 0.7। इसका मतलब है PA और PA नॉट इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग होता है आपने कोई भी टेस्ट किया, उसके पॉजिटिव या पॉजिटिव ना होने का टोटल चांस क्या है? 1। भाई कोई तो रिजल्ट होगा ना, पॉजिटिव होने का कुछ होगा, पॉजिटिव ना होने का कुछ होगा, दोनों को मिलाकर बोलेंगे कि कुछ रिजल्ट होगा, और वो हमेशा होगा। कोई बल्ब या तो चालू है या बंद है, बल्ब या तो चालू है या बंद है। बिल्कुल आप गांव में बैठ के खुरापात दिमाग से नहीं सोचेंगे कि सर वो थोड़ा सा चालू है, जो हल्का हल्का चलता है। गांव में कभी कभी ऐसा होता है वोल्टेज पूरा नहीं होता है, तो वैसा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बल्ब या तो चालू है या बंद है। तो कुल मिलाकर हम क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ तो जरूर है, और जहां हमने बोल दिया जरूर है, उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। इसे चालू, इसे बंद कहा, और दोनों मिला के क्या होती है? जब किसी घटना के होने की 100% संभावना होती है तब हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी 1 है। जब चांस बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी 0। आपने किसी ग्रह पर जाके
10 दिन आपने देखा और वहां भी आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, अगले दिन भी यहां पर सूर्य उगेगा। तो उस घटना के घटित होने का चांस क्या होगा, 1। आप उसके उपग्रह पर गए और आपने 10 दिन देखा और वहां पर सूर्य नहीं आया, आप क्या बोलेंगे कि यहां पर सूर्य आने का चांस क्या है, 0। तो जब घटना घटित ना होने का कोई भी चांस ना हो, वहां पर हम क्या बोलेंगे, 0। क्लियर बात। अब हम चलें इस पर, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं व्यापम में, वो क्वेश्चन हम सीधे डिस्कस करते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन सीधा। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन कब आया, 2018 में आया, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। मतलब जो अभी पटवारी कंडक्ट होने वाला है वो भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 से होने वाला है, और ये क्वेश्चन ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का है। आप चाहें, हम ये सामने से हट गए, आप चाहें इसको अभी भी ट्राई करेंगे और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आप पॉज करके ट्राई करें, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब रिज्यूम करें आप। अब देखना कितना सिंपल और सड़ा सा क्वेश्चन पूछा है। पी ए बार, और आपको अच्छे से आने लगा है अब ये। पी ए बार कितना दे रहा है आपको, पी ए बार दे रहा है 2/9, मतलब ना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 9 में से 2 बार नहीं घटित हो पा रहा है, तो कितनी बार हो पाएगा, क्योंकि अपन को हो पाएगा वाला भी चाहिए, तो कितनी बार हो पाएगा, पी ए। इसको वापस से उल्टा करेंगे, ये आ जाएगा, नहीं हो पाएगा का उल्टा हो पाएगा, तो 9 में से 2 बार नहीं हो पाएगा, तो कितनी बार हो पाएगा, 7 बार हो पाएगा। यही आप 1 में से माइनस करते तो भी आपको यही मिलता। तो बेहतर है अपन वर्ड्स से समझ जाते हैं, अपना काम इजी हो जाएगा। तो यहां हम इसे सॉल्व करने जाएंगे। क्या बोल रहा है, दोनों का अनुपात पहले ये लिखना है, रिक्वायर्ड अपन लिखते हैं 7/9, और अनुपात किससे पूछ रहा है, 2/9 से। 7/9 इंटू 9/2, कितना आ जाएगा रेशियो, 7/2। ये आपका आंसर बन रहा था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सीधा सीधा क्वेश्चन था। ये डराते हैं क्वेश्चन, जो फालतू की घुड़की होती है उस तरह से रहते हैं। 7/2, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखो और सिंपल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, और रिसेंट का ही क्वेश्चन है ये, 2018 का ही है। एक और क्वेश्चन पूछा 2017 में, ये किस में पूछा, पुलिस कांस्टेबल में पूछा, तो आबकारी में पूछा जा सकता है। आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता क्या है, 0.55 है। मतलब पी ए इज इक्वल टू क्या है, आप लोगों को वही करना है, पॉज करके जल्दी से आंसर निकालो, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये आपके ऑप्शन है। पी ए इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 0.55, और पूछ क्या रहा है, प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी, मतलब पी ए बार पूछ रहा है। पी ए बार अपन निकाल देते हैं। अब ये पॉइंट फ्रैक्शन में दे रहा है, तो फ्रैक्शन में दे रहा है, अपन इसको फ्रैक्शन में ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे इसका 55/100, 55/100 पॉइंट हटा दिया अपन ने। किससे काटोगे, 5 से काटोगे, कितना आ जाएगा, 11/20। आप क्या बोलोगे, 20 में से 11 बार वर्षा होने के चांस हैं। अब 20 बार होने के चांस हैं, तो ना होने के चांस क्या हैं। अब आपके लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। 20 में से 11 बार होगा तो कितनी बार नहीं होगा, 9 बार नहीं होगा, हो गया। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 9/20। यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर होगा आपको। अब चलें आगे, ये और डिस्कस करना है अभी। हाँ, दो खिलाड़ी, ये एक और क्वेश्चन 2018 में सब इंजीनियर में पूछा गया था। दो खिलाड़ी बैडमिंटन का खेल खेलते हैं, यदि खिलाड़ी ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.4 है, खिलाड़ी ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.4 है, खिलाड़ी ए जीतेगा, पी ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.48। तो पी ए नॉट कितना आएगा, 0.5। एक में से घटाना है ना, अब तो आसान है आपके लिए, घटाना है, आसान है।
अब उसके बाद तो खिलाड़ी बी के मैच हारने की प्रायिकता, बी को भी किस में ले जा रहा है, हारने में ले जा रहा है। अगर हम बी की बात करें, यहां से बात करें, बी के जीतने के चांस क्या होंगे, बी का जीतने का चांस इतने में 48, 100 कंडीशन माने 100 कंडीशन में से 48 में ये जीत रहा है, तो दोनों मैच में हैं, तो बची कितनी कंडीशन, 52 कंडीशन। 52 कंडीशन में बी जीत रहा है, 48 कंडीशन में ए जीत रहा है। लेकिन वहां से जानना क्या चाहते हैं, खिलाड़ी बी के मैच हारने की। अब 100 में से 52 जीत रहा है, तो हारेगा कितने में, 48 में हारेगा। और हारने को अपन क्या लिखेंगे, बी का बार। तो 52 अगर जीतेगा 100 में से, तो हारेगा कितना, 48, मतलब 0.48। अब देखो आपको कहीं दिख रहा है 0.48, ऑप्शन नंबर बी। बस हमें समझना क्या है कि ये दोनों की प्रायिकता मिलाकर कितनी होती है, 1 या परसेंट में 100। यहां अपन ने परसेंट बनाया तो 100 से गुणा कर दिया था, बस 48 हो गया, ये 52 और फिर हारने का कितना, 48। ऑप्शन नंबर बी। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो सीधे सीधे हमारे इसी रिलेशन पर पूछे गए थे। और देखें कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा, नहीं, ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये और कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम चलें अपने बेसिक्स पर चलते हैं और डेफिनेशन वगैरह समझते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, चलो अब डिस्कस करते हैं और डेफिनेशन हम देखें, और डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं वो देखते हैं। अब अभी तक हमने सीधे सीधे डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की देखी थी, जिस पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम समझते हैं इवेंट, घटना क्या होती है। घटना क्या होती है, घटना वह होती है जिसका कोई भी परिणाम हो, कोई भी रिजल्ट आए, उसे कहा जाता है इवेंट या घटना। वो इवेंट या घटना कहलाती है। अब घटनाओं के टाइप पर हम चलते हैं। घटनाओं के टाइप से पहले हम समझें कि यहां पर जो टर्म यूज होंगे, इंग्लिश में बोल सकते हैं उनको कंजंक्शन। कंजंक्शन यूज होते हैं। कौन कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं, 2 कंजंक्शन यहां पर इंग्लिश के यूज होते हैं। वो कंजंक्शन है कंजंक्शन जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। क्या है वो कंजंक्शन, है और दूसरा है and। और बहुत यूज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानकर चलें आप। और का मतलब हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, या। ये जहां भी होगा उसका मीनिंग होगा प्लस, मतलब यू। फिर एंड, एंड मतलब हिंदी में ये होगा और, सेंटेंस में सीधे सीधे यूज होगा। और इस और का मतलब होगा गुना, इनटू या मल्टीप्लाई, ये गुना रहेगा। अब ये दिखेगा कैसे सेंटेंसेस में, जैसे हमने फेंका पांसा, हमने पांसा फेंका और पांसा फेंकने के बाद हम ये चाहते हैं या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए। डाइस खेल रहे हो आप, आपने देखा 1 आने पर किसी की गोटी पिटेगी और 3 आने पर गोटी पिटेगी, और आप समझ सकते हैं गोटी पीटने में कितना मजा आता है लूडो खेलने में। अब आप पांसा हाथ में लिए सोच रहे हैं भगवान 1 आ जाए तो इसकी मर जाएगी और 3 आ जाए तो उसकी मर जाएगी। तो आप यही सोच रहे हैं 1 आ जाए या 3 आ जाए, इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे हम लिखेंगे। 1 आ जाए कितनी बार होता है, 1, सोचो पांसे में कितनी बार होता है, 1 बार होता है। तो 1 चांस है आपका आने का, कितने में से, 6 में से। फिर आपने बोला या, आपने बोला या का मतलब क्या होगा, प्लस, या का मतलब होगा प्लस। फिर प्लस के बाद क्या, 3 आ जाए। 3 कितनी बार होता है डाइस में, 1 बार, 1/6। दोनों मिलाओगे कितना, 2/6, मतलब 1/33
10% लगभग आपका चांस है कि आप किसी की गोटी पीट पाओ। ये परसेंट में और फ्रैक्शन में 1/3 समझ गए आप। अब यहां पर अगर हम जाएं, यहां पर हम जाएं तो फिर से हमारे लिए चांस आ जाएगा कि हम वही डाइस खेल रहे हैं। फिर हम चाहते हैं कि किसी की गोटी कहां रखिए, आगे रखिए काफी, और हम सोच रहे हैं हमारे पास पहले 6 आए और फिर उसके बाद क्या आ जाए, 2 और आ जाए। पहले 6 आए फिर 2 आए, और बोल रहे हैं ना 6 और 2, तो 6 आने का चांस क्या है, 6 कितनी बार आता है, एक बार। 2 कितनी बार आता है, एक बार, लेकिन साथ में क्या बोला है, और 1/36। लगभग ये कहा जाएगा 36 बार फेंकोगे तब शायद ऐसा चांस बने। 36 कंडीशन में से एक कंडीशन ऐसी बनेगी, और एक बार डाइस फेंका तो हर 3 में से एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि आप जो चाहते हैं वैसा हो जाए। ये इसका मीनिंग होता है। अब इसका यूज कैसे होता है, डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, वो हम और समझते हैं जल्दी से। अब इसमें सबसे पहले हम समझते हैं और वाली डेफिनेशंस। और वाली डेफिनेशंस क्या है, और वाली डेफिनेशंस में सबसे पहले है अपवर्जी घटनाएं। ये डेफिनेशन लेते हैं, अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं, अपवर्जी घटनाएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, तो अपवर्जी घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जो एक साथ घटित ना हो, एक साथ घटित ना हो सके। एक साथ घटित ना हो सके, इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक साथ घटित दोनों नहीं हो सकते। आप लोग किसी एग्जाम में बैठे हैं, टॉप करने का क्या रहेगा, एक व्यक्ति टॉप कर सकता है दूसरा नहीं, या 2 लोगों ने पेपर दिया, पहली रैंक पर आना एक हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता, अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो एक साथ नहीं हो, उन्हें कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। क्लियर बात। इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है, यहां पर लिख देते हैं बस आपके नोट्स के लिए, एक साथ ना हो। एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे आप, एग्जाम्पल में लिखोगे सिक्का उछालने पर हेड या टेल आना, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। 2 लोगों के इंटरव्यू में बैठने पर, एक पोस्ट के लिए दोनों के इंटरव्यू में बैठने पर एक का पास होना, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इस तरह से हम ले लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में, अब ये कंडीशन किसकी है, या की, और ये लिखा जाता है पी ए यूनियन बी। पी ए और बी के घटित होने का चांस। अब एक साथ नहीं है तो दोनों की प्रायिकता क्या है, सिलेक्ट होने की या घटना के घटित होने की, दोनों की प्रायिकता कैसी रहेगी, दोनों की अलग अलग रहेगी, दोनों का एक दूसरे से क्लैशेस नहीं रहेगा। तो जब एक दूसरे से नहीं रहेगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, ए का और बी का, सॉरी या बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, ए या बी के घटित होने की संभावना, आप डेफिनेशन समझना अपने लिए इजी काम हो जाएगा। इसका मतलब होता है या ए या बी के घटित होने की संभावना क्या होगी, ए की संभावना प्लस बी की संभावना, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है, एक साथ वो होने ही नहीं है। ये एक कंडीशन, इसका एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं, और यहां पर भी अपन बात कर चुके हैं सिक्के का उछालना। ठीक,
अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, दूसरी डेफिनेशन पर। दूसरी डेफिनेशन है अनअपवर्जी घटना। अपवर्जी घटना, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इवेंट, ये आप समझना, मजेदार है, बहुत रोचक है। ये क्या होगा डेफिनेशन के हिसाब से, क्या होगा, एक साथ हो जाएं, एक साथ हों। अगर डेफिनेशन समझ में आ गई ना, फॉर्मूला कुछ भी नहीं। एक साथ हों कैसे, ए या बी के घटित होने का बोला। आप ताश की गड्डी लिए बैठे हैं और ताश की गड्डी में आप समझते हैं चार टाइप के पत्ते होते हैं। चार टाइप के पत्तों में से आधों का कलर लाल होता है, आधों का कलर काला, रेड और ब्लैक। और हर एक टाइप के कितने पत्ते होते हैं, हर एक टाइप के 13 पत्ते होते हैं। हर टाइप के 13 पत्ते होते हैं, जिसमें इक्कात से बादशाह तक रहते हैं। अब क्या बोला, सुनना ध्यान से, अभी समझ जाओ कैसे एक साथ घटित हो सकती हैं। आपसे बोला 2 पत्ते खींचो और दोनों लाल हो, पहली कंडीशन पी ए। पी ए में क्या बोला, 2 पत्ते खींचना और दोनों कैसे हो, लाल। आंखें थोड़ी सी चमकेंगी, आधे पत्ते तो लाल हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे आप लिख दोगे तुरंत कितना, 2/26। 26 में से 2। ठीक, फिर वापस दूसरे का चांस आया, या क्या हो, वो बादशाह, वो बादशाह हूं। अब यहां बादशाह होने का चांस क्या है, इसको सॉरी, ये क्या चांस होगा, ये चांस होगा, लाल पत्ते कितने टोटल, 26। लाल पत्ते टोटल 26, तो क्या बोलोगे, 26 चांस है कितने में से, 52 में से। ये लाल पत्ता आपने लिख दिया, लाल पत्ता 26 है, 52 में से ये चांस। फिर दूसरे ने बोला या क्या हो जाए, बादशाह हो जाए। बादशाह कितने, बादशाह 4, कितने में से, 52 में से। और तीसरा इसको बैठे बैठे देख रहा है, और वो क्या सोचेगा कि भाई साहब एक बात बताना, जो 4 बादशाह हैं उनमें से 2 लाल भी तो हैं। बिल्कुल पते की बात है, चारों कलर में, इन चारों टाइप में बादशाह हैं, और आधे टाइप रेड के हैं और आधे टाइप ब्लैक के हैं। तो ये भी तो बादशाह आ गए, मतलब 2 बादशाह कैसे हो गए, कॉमन। वो 2 बादशाह कॉमन हो गए, तो इन 26 और 4 की जगह एक्चुअली में क्या हो जाएगा, जो 2 कॉमन हो गए वो तो अपन 2 बार शामिल थोड़ी कर सकते हैं, उसे तो एक ही बार शामिल करना पड़ेगा। मतलब इसे लिखना पड़ेगा 2/52, और ये बहुत बड़ी बात है, वेन डायग्राम से भी हम इसको समझते हैं। अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ए या बी के घटित होने की प्रायिकता। ए घटे तो बिल्कुल सही बात है, या बी घटे तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जो ओवरलैप कंडीशन है, जो दोनों में आ रही है, उसे थोड़ी ले सकते हैं। 2 बार थोड़ी ले लेंगे एक क्वेश्चन में, एक ही बार लेना पड़ेगा हमें, चाहे ए में शामिल कर लो या बी में शामिल कर लो। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर लो, ए की कंडीशन ले लो, बी की ले लो, जिसमें जितना कॉमन हो रहा है उसे क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसे अपन क्या लिख देंगे, माइनस वाले पार्ट को अपन लिख देंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब होता है दोनों में शामिल। इसका मतलब होगा दोनों में शामिल, ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होगा दोनों में शामिल, ए में भी शामिल है और बी में भी शामिल है। और इसे कैसे दर्शाया जाता है, इसे दर्शाने का तरीका आप देख लो, ये ए घटना और बी घटना, ये ए और ये बी, और इसमें ये आ रहा है कॉमन। ए में भी जोड़ लिया आपने और बी में भी जोड़ लिया,
और ए और बी दोनों में जोड़ लिया, लेकिन लेना तो एक ही बार है ना, तो इस सेक्शन को कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। इसे कहा जाता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट, कॉमन पार्ट, ओवरलैपिंग वाला पार्ट। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्रतिशत में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इतने लोगों को चाय पसंद है, इतने लोगों को कॉफी पसंद है, उसमें कॉमन वाले आते हैं, बिल्कुल सही है। समुच्चय सिद्धांत में से भी वो क्वेश्चन वहां किए जाते हैं, आप लोगों ने वेन डायग्राम से वो क्वेश्चंस किए हैं, और वो कंसेप्ट यहीं से इजाद होता है। जो समुच्चय सिद्धांत है वहां से सभी चीजें चली हैं और वो यहां पर भी शामिल। क्लियर है बात? बस अपन को फॉर्मूला समझ के रखना है। चलें आगे। इंटरसेक्शन का मतलब ध्यान रखना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, हालांकि आगे अपन एंड पढ़ने ही वाले हैं, इंटरसेक्शन पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी भी आप ध्यान रखना ओवरलैपिंग पार्ट, जहां दोनों ही घटनाएं घटित हो रही, ये कहानी हो जाएगी ओवरलैपिंग की। अब चलते हैं हम आगे, और आज का लास्ट कंसेप्ट एंड, जिस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट कंसेप्ट हम देखें एंड। एंड में क्या डेफिनेशन आती है? एंड में हम डेफिनेशन देखें, पहली पहली डेफिनेशन है स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटनाएं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे? स्वतंत्र घटनाएं ऐसी घटनाएं जिनको एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, वो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। कैसे, कौन सी घटनाएं? जैसे एक ग्राउंड पर रेस हो रही है, दूसरे ग्राउंड पर रेस हो रही है, दोनों कैसी हैं? स्वतंत्र। दो विधानसभाओं का इलेक्शन, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? स्वतंत्र घटनाएं। और यहां पर क्या लिखा जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के घटित होने की संभावना, ऐसा चांस कि आप पहले वाले में सोच रहे हो ए जीत जाए और दूसरे वाले में सोच रहे हो आप बी जीत जाए, तो क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। इसका एग्जाम्पल अपन ने पीछे क्या लिया था? पहली बार डाइस फेंको 6 आ जाए, फिर डाइस फेंको क्या आ जाए? 2 आ जाए, 1/6 और 1/6 गुणा में। ठीक है, देख चुके हैं इसका एग्जाम्पल, और आगे आएंगे। जनरली इस पर बेस्ड सीधा सीधा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, तो अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी नहीं है। दूसरा कंसेप्ट हम चलें, और इस पर एक क्वेश्चन देखने को मिला रिसेंट में, कोविड ड्यूरेशन में ही जो एग्जाम हुआ था वहां पर हमें देखने को मिला इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो दूसरा क्या है? स्वतंत्र का उल्टा अपन क्या ले लेंगे? परतंत्र ले लें, या फिर डिपेंडेंट ले लेते हैं, डिपेंडेंट इवेंट ले लेते हैं। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का उल्टा ले लेते हैं डिपेंडेंट, या निर्भर घटनाएं। अब ये निर्भर घटनाएं कैसी होती हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आप एक ताश की गड्डी, एग्जाम्पल लेते हैं हम ताश की गड्डी। अब ताश की गड्डी आप लिए हो और ताश की गड्डी में से आपसे बोला गया एक पत्ता खींचो, और उसके बादशाह होने के चांस। आपने एक पत्ता खींचा, एक पत्ता खींचा आपने, और आपने देखा उसके बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी आप क्या बोलोगे? 4/52। और आपने वो पत्ता क्या किया? खींच के रख लिया। अब आपने उसको खींच के रख लिया, तो अगली बार का जो चांस होगा वो क्या होगा? बदल जाएगा। वो डिपेंड करेगा पहली बार क्या आया, साथ में जो टोटल चांस हैं वो भी क्या होंगे? अब बदल जाएंगे। अब कहानी किसमें से होने वाली है? 51 में से।
अब पहली बार क्या आ गया, बादशाह आ गया, बादशाह निकाला आपने, चांस ले लिया, तो फिर अगले बार बादशाह आने का चांस क्या होगा, 3/51। इस तरह से ये क्या होगा, चेंज हो गया, डिपेंड हो गया। अगली घटना पिछली घटना पर निर्भर हो रही है, इन्हें बोला जाता है डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंड करने वाले इवेंट्स। इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ए घटित हो गई, अब किसके घटित होना है, बी को घटित होना है, तो हम लिखेंगे बी का घटित होना, लेकिन किसके बाद, ए के बाद, तो इसमें ए के बाद आ जाएगा। अब आप ध्यान से समझना, इसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर हमें इसका रिलेशन देखना है, इसका रिलेशन का क्या मतलब है, बी का घटित होना जब ए घटित हो चुका है। अब ए घटित हो चुका है, इसके बाद देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, उस पर ध्यान देना, P ऑफ B अपॉन ए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, A और B का घटित होना एक साथ, A और B का घटित होना। अब A और B का घटित होना या B और A का घटित होना, दोनों एक ही बात रहेंगे, इंटरसेक्शन में आगे पीछे करेगा चलेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, P ऑफ A, P ऑफ A आ गया। अब ये रिलेशन आप ध्यान रखना, आप ये समझकर चलना, सभी रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस रिलेशन को अगर 2020 के पहले पढ़ाया जाता तो लगता सर बहुत टफ पढ़ा रहे हैं। आप समझे ये कितना सरल है, ये अपन ने समझ लिया, एग्जाम्पल के साथ में समझ लिया। अब देखो इसका क्वेश्चन समझना, जो रिसेंट में 2020 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन देख के आपको लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन। ए यूनियन बी दे रहा है हमें, ए का प्रोबेबिलिटी दे रहा है और बी का दे रहा है, लेकिन पूछ किसका रहा है, नेगेटिव में पूछ रहा है, इनवर्स में पूछ रहा है, बार में पूछ रहा है। और बार का सीधे मतलब होता है, क्या करो एक में से घटाकर लिख दो और आपका बार का काम हो जाता है। आधा कंसेप्ट हम पहले कर लिए, आधा कंसेप्ट इसमें। अब ये अपॉन वाला कंसेप्ट है, अपॉन वाला कंसेप्ट क्या बोल रहा है, बी घटित हो चुका है, उसके बाद ए बार के घटित होने की संभावना। तो यहां हम देखेंगे ए बार कितना होगा, ए बार हमें नहीं लगता अब सभी के लिए ये मुश्किल बात है, ए बार कितना होगा 0.7 और बी बार कितना होगा, बी का बार हो जाएगा 0.25, एक में से घटाओगे कितना हो जाएगा 0.75। क्लियर बात, काफी बात कर चुके हैं हम इस पर। अब क्या पूछ रहा है, पी ए बार बी पूछ रहा है। अब इसमें हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, ये अगर फॉर्मूला हम लिखने जाएंगे ए बार अपॉन बी बार, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, देखो पीछे हल्का सा बैक करके देखोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और नीचे क्या है बी बार, तो पी बी बार की जरूरत अपन को पड़ेगी। जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ले आते हैं, अभी अपन को किसकी जरूरत है, इंटरसेक्शन बी की जरूरत है। इंटरसेक्शन बी अपन को किस में दिखेगा, उससे पहले देखे हुए फॉर्मूले में, देखो दिखाएं आपको। अब देखो यहां पर अपन ने देखा था पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अपने पास क्या है, ये है और ये है, ये हमें चाहिए तो ला देते। चलें अपने क्वेश्चन पर, ये रिलेशन यूज होगा, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अपना यूज होगा। दोनों रॉ मटेरियल के फॉर्म में है। चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन के पास। अब ये अपना क्वेश्चन तो लगा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला पी ए बार लगा है यूनियन बी,
पी ए बार प्लस पी बी बार माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। बस ये कितना दे रहा है 0.8, ये कितना 0.7, 0.75 और ये अपन को चाहिए यहां पर पुट करने के लिए। अब देखो इनको अगर परसेंट के फॉर्म में सोचोगे 75, 70 और 80 यही सोचोगे। अगर इसे उठाकर यहां ले आए तो ये क्या हो जाएगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अगर 75 और 70 को जोड़ोगे 70 और 70 140 और 5 145% और 145% में से 80% घटाना है। साइड में कर लो 145 में से 80 घटाना है, कितना बचेगा 65 बचेगा, 65 बचेगा। 65 ये तो परसेंट में है, डेसिमल में कितना हो जाएगा 0.65। अपनी कॉपी का पीछे पेज खोलकर ये कैलकुलेशन कर सकते हो। अब अपन चलें अपने वैल्यू पुट करने पर। अब अपना आंसर आने वाला है। आंसर आएगा अपना रिक्वायर्ड में क्या, ये कितना आया सॉल्व करके 0.65 और नीचे बी बार कितना 0.75, दशमलव हट जाएगा दोनों का। देखो कितना 65/75, 65/75 5 से अपन काट सकते हैं। 5 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 13 बार और ये कटेगा 15 बार, 13/15। ठीक, ये पूछा था 2020 में सब इंजीनियर में, तो रिसेंट में वो अच्छे क्वेश्चंस पूछते जा रहा है। 13/15 ऑप्शन नंबर। क्लियर बात। तो आज हमने कंसेप्ट्स देखे, फॉर्मूले के कंसेप्ट देखे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखे और सभी क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस बहुत आराम से हमसे बने। और इसी तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में ये व्यापम के क्वेश्चन है, रेलवे में भी इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एमपीपीएससी वगैरह सभी जो एग्जाम्स हैं इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है जो बेसिक और फॉर्मूले वाला आज का जो सेशन रहा है वो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। आपको और टॉपिक्स देखने हैं, आप चैनल पर जाएं, और टॉपिक्स भी कंप्लीट करके हमने वहां पर डाले हुए हैं, आप उसे विजिट करें। कैलकुलेशन समझाई है, दूसरे टॉपिक्स, खास तौर से ऐसे टॉपिक्स हम सबसे पहले ले रहे हैं जिनमें लगभग सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और एक समझ नहीं होती है, हम समझ नहीं पाते हैं, उसको याद करने की तरफ जाते हैं। तो आप वहां जाकर वो आपके लिए चीजें आसान करके रखी गई हैं। तो जुड़े रहें, मोटिवेट करते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें, आपको आगे और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि आप हमसे जुड़े हैं, पसंद कर रहे हैं और अच्छे कंटेंट हम बनाते रहेंगे। आज जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम।